नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में माया जी अपने दो बेटों के साथ रहती थीं। बड़ा बेटा आकाश और छोटा बेटा विकास। आकाश की पत्नी नैना पिछले 5 सालों से घर संभाल रही थी। नैना के लिए घर के नियम पत्थर की लकीर थे। उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता, सिर पर हमेशा पल्ला रखना पड़ता और बिना सास की अनुमति के वह मायके तक नहीं जा सकती थी। माया जी अक्सर कहती, हमारी खानदानी मर्यादा है, बड़ी बहू को ही सब निभाना पड़ता है। कुछ समय बाद छोटे बेटे विकास की शादी रिया से हुई। रिया आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी। नैना ने सोचा कि अब उसे एक साथी मिलेगा, लेकिन घर का माहौल अचानक बदल गया। रिया सुबह 9 बजे सोकर उठती तो माया जी प्यार से कहती, नई बच्ची है, उसे सोने दो। रिया जीन्स पहनकर घूमती तो माया जी कहती, आजकल का जमाना बदल गया है। यहाँ तक कि रिया रसोई में हाथ भी नहीं बटाती थी। फिर भी माया जी उसकी तारीफों के पुल बांधती। सुबह के 6 बजे हैं। नैना रसोई में पसीने से तरबतर नाश्ता बना रही है। माया जी अंदर आती हैं और कहती हैं, नैना अभी तक पराठे नहीं उतरे? आकाश को दफ्तर जाना है और ये पल्ला थोड़ा नीचे कर। खानदानी बहू हो, कोई बाजारू औरत नहीं। नैना धीमे स्वर में बोली, जी माँ जी, बस 5 मिनट में तैयार है। रिया के लिए क्या बनाऊं? माँ जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे रिया को अभी मत उठाना, बेचारी रात को देर में सोई थी। शहर की लड़की है, उसे धीरे धीरे इस घर की आदत होगी। उसके लिए थोड़ा पास्ता बना देना, उसे पराठे भारी लगते हैं। नैना मन में बोली, पराठे मुझे भी भारी लगते हैं, पर मुझे तो 5 बजे उठना पड़ता है। दोपहर का समय है। रिया तैयार होकर बाहर जा रही थी। माँ जी बोली, अरे रिया बिटिया, कहाँ जा रही हो? रिया, मम्मी वो मॉल में सेल लगी है, सहेलियों के साथ जा रही हूँ, डिनर शायद बाहर ही करूँगी। माया जी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा घूम फिर लो, मन लगा रहेगा। पैसे कम पड़े तो विकास से ले लेना। तभी नैना कमरे से बाहर आई और बोली, माँ जी, क्या मैं भी 1 घंटे के लिए पड़ोस वाली मौसी के घर हो आऊं? उनकी तबीयत खराब है। माया जी तेवर बदलते हुए बोली, पड़ोस में जाना है? घर का काम कौन करेगा? और बड़ी बहू का ऐसे हर वक्त बाहर जाना शोभा नहीं देता। मर्यादा समझो अपनी। नैना मन ही मन खींच उठी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। रात को नैना का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह रसोई में बर्तन रख रही थी। माया जी बोली, नैना कल सुबह जल्दी उठना, सत्यनारायण जी की कथा रखी है, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। नैना बोली, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कल रिया थोड़ा हाथ बटा सकती है? माया जी भड़क कर बोली, शर्म नहीं आती? छोटी बहू से काम कराएगी? वो इस घर की लाडली है, तू बड़ी है, तेरा फर्ज है ये सब करना। बड़ी बहू तो घर की रीढ़ होती है, उसे बीमारी का बहाना बनाना शोभा नहीं देता। अगले दिन सुबह के 9 बज गए। घर में कोई हलचल नहीं थी। माया जी को चाय नहीं मिली तो वो गुस्से में नैना के कमरे में घुसी। नैना आराम से सो रही थी और रिया अपने कमरे में फोन चला रही थी। माया जी बोली, नैना ये क्या बदतमीजी है? 9 बज गए और तू अब तक सो रही है? कथा के मेहमान आने वाले होंगे। नैना चादर हटाते हुए शांति से उठी। गुड मॉर्निंग माँ जी, आज से मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा आराम देने का सोचा है। माया जी बोली, ये क्या तरीका है बात करने का? और तेरा पल्ला कहाँ है? नैना बोली, माँ जी, आज से पल्ला, पूजा और पाबंदी सब रिटायर हो गए हैं। अगर आपकी छोटी बहू के लिए सुबह 9 बजे उठना मॉडर्न होना है तो मेरे लिए भी वही नियम है। अगर उसके लिए बाहर घूमना मौज मस्ती है तो मेरे लिए भी है। माया जी बोली, वो छोटी है, उसे समझ नहीं है। नैना पास आकर बोली, माँ जी, उम्र में छोटी होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास अलग अधिकार हैं और मेरे पास सिर्फ जिम्मेदारियां। आपने मर्यादा का झुंझुना
सिर्फ मेरे हाथ में पकड़ाया है। अगर इस घर के नियम सबके लिए एक नहीं हो सकते, तो आज से नैना के लिए भी कोई नियम नहीं है। तभी आकाश और विकास भी वहां आ जाते हैं। आकाश बोला, माँ, नैना सही कह रही है। पिछले 5 साल से इसने अपनी एक भी इच्छा पूरी नहीं की ताकि आप खुश रहें। पर आपने क्या किया? रिया को सिर पर चढ़ा लिया और नैना को नौकरानी समझ लिया। माया जी हकलाते हुए बोली, मैं तो बस उसे घर में एडजस्ट होने का मौका दे रही थी। नैना बोली, एडजस्टमेंट एक तरफा नहीं होता माँ जी। आज से रसोई तभी खुलेगी जब रिया भी मेरे साथ काम करेगी और मुझे भी वही आज़ादी मिलेगी जो उसे मिली है। वरना मैं भी अपनी आज़ादी अपने मायके जाकर ढूंढ लूंगी। माया जी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि नैना की आंखों में आंसू नहीं बल्कि स्वाभिमान की चमक थी। माया जी शर्मिंदा होते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने अनजाने में इस घर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। आज से तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो और नियम भी दोनों के लिए एक होंगे। रिया बोली, सॉरी दीदी, मैंने कभी भी आपकी मेहनत नहीं समझी। कल से मैं भी आपके साथ काम करूंगी। नैना ने कहा, अपनों को सबक सिखाना बुरा लगता है माँ जी, पर कभी कभी बराबरी का हक पाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।